जबलपुर में योगमणि ट्रस्ट, डॉक्टर जितेंद्र जामदार अस्पताल, मुक्ति फाउंडेशन और रोटरी क्लब के सहयोग से अंग प्रत्यारोपण जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में डॉक्टर जामदार ने अंगदान के महत्व को समझाते हुए कहा, हमारे एक अंग का दान किसी जरूरतमंद को नया जीवन दे सकता है। मृत्यु के बाद अंगदान सबसे बड़ा पुण्य है। कार्यक्रम के दौरान लोगों को अंगदान की प्रक्रिया और इसके सामाजिक सरोकारों के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए और अंगदान का संकल्प लिया। आज बहुत प्रसन्नता हो रही है कि अपने त्रिवेणी हेल्थ केयर में योगमणि ट्रस्ट, मुक्ति फाउंडेशन, धरा फाउंडेशन, रोटरी क्लब जबलपुर साउथ और योगमणि ट्रस्ट, इनके संयुक्त तत्वावधान में अंगदान संकल्प का एक कार्यक्रम यहाँ पर किया गया। इस कार्यक्रम के अंतर्गत शरीर के विभिन्न अंगों का मृत्युपरांत दान करने का संकल्प हमारे कार्यकर्ताओं द्वारा, बहनों द्वारा बड़े उत्साह से लिया गया। मैंने स्वयं भी ये संकल्प लिया हुआ है और वास्तविकता ये है कि अगर किसी व्यक्ति को जीवन दान देना है तो आज हमारी या तो मृत्युपरांत हो सकता है या कोई ऐसी विपरीत परिस्थिति बन जाए कि हेड इंजरी हो जाए, ब्रेन डेड हो जाए, पैरालिसिस का अटैक आ जाए, तो अंग का दान किसी भी डिजर्विंग व्यक्ति को जो रेसिपिएंट है उसको किया जा सकता है। और बड़ी प्रसन्नता का विषय है कि अब इस अस्पताल को अंगदान के लिए या ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के लिए सरकार के द्वारा अधिकृत भी किया गया है। डॉक्टर अनिल जैन, डॉक्टर नीरज जैन, डॉक्टर बहरानी, सब लोग इस विशेषज्ञ हैं इस विषय के। इस सारे लोग यहाँ पर उपस्थित लोगों का मार्गदर्शन आज करने वाले हैं और संकल्प यहाँ पर लोग लेने वाले हैं। जबलपुर के सदर बाजार में स्थित राजस्थान मिष्ठान भंडार पर खाद्य विभाग ने छापा मारा। जांच के दौरान कारखाने में भारी गंदगी मिली, जहां मिठाइयों के बीच कॉकरोच घूमते पाए गए। मिठाई स्टोर करने वाली जगहों पर भी सफाई की स्थिति दयनीय थी। खाद्य सुरक्षा अधिनियम का पालन न करने पर दुकान का पंजीयन रद्द कर दिया गया और तत्काल प्रभाव से निर्माण व विक्रय बंद करा दिया गया। इस कार्रवाई से पूरे शहर में हड़कंप मच गया। जबलपुर वासियों को बड़ी सौगात मिली है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने वर्चुअली जबलपुर से रायपुर और पुणे के लिए 2 नई ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। लंबे समय से इन ट्रेनों की मांग की जा रही थी। इससे महाकौशल छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के बीच व्यापार, शिक्षा और इलाज के लिए यात्रा करना बहुत आसान हो जाएगा। खास बात यह है कि रायपुर जाने वाली ट्रेन गोंदिया और बालाघाट होते हुए चलेगी, जिससे इन क्षेत्रों की कनेक्टिविटी भी बेहतर होगी। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश में रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर में जिस तरह से वृद्धि हुई है वो पूरी दुनिया में एक मिसाल है। पहले कभी मध्य प्रदेश एक हम कह सकते हैं कि ट्रांजिट स्टेट के रूप में जाना जाता था, जबलपुर भी ट्रांजिट टाउन के रूप में जाना जाता था। लेकिन माननीय मोदी जी के आने के बाद से लगातार विकास के साथ रेलवे ने भी अपना कदम ताल किया है। जबलपुर को पहले ही 21 ट्रेनों की सौगात के साथ आज 2 और ट्रेनों की सौगात मिली है, जिसमें जबलपुर से रायपुर इंटरसिटी और रीवा से जबलपुर होते हुए पुणे की ट्रेन। मैं ऐसा मानता हूँ ये दोनों ही ट्रेनें आवश्यक थीं और इसके लिए मैंने आज सांसद द्वय बहन सुमित्रा वाल्मीकि जी और सांसद आशीष दुबे जी के साथ साथ पूरे शहर की जनता को बधाई दी है, शुभकामनाएं दी हैं और मुझे विश्वास है कि डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में, केंद्र में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में और माननीय अश्विनी वैष्णव जी के विजनरी नेतृत्व में रेलवे में विकास की दृष्टि से और भी कई आयाम जुड़ने वाले हैं, जिनके साथ जबलपुर कदम ताल करते हुए आगे बढ़ेगा। देखिए, सबसे पहले मैं यशस्वी प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करता हूं, आभार करता हूं और उनके साथ साथ भारत सरकार के रेल मंत्री आदरणीय अश्विनी वैष्णव जी का बहुत आभार और अभिनंदन करता हूं। और जहां तक आपने बात कही कि मेरा नाम नहीं, मेरा नाम का मतलब है जबलपुर संसदीय क्षेत्र का नाम, जबलपुर की जनता का नाम, इसलिए मैं इन दोनों ट्रेन को जबलपुर की जनता को समर्पित करता हूं कि उनका भरोसा और विश्वास इसी तरीके से हम लोगों पर बना रहे और हम लोग जबलपुर के विकास में अपना योगदान दे सकें। अगला लक्ष्य क्या है आशीष जी? देखिए, लक्ष्य तो सिर्फ विकास और विकास है। और अगर रेलवे की दृष्टि से देखें तो आने वाले समय में मैंने अभी माननीय रेल मंत्री जी से जबलपुर दमोह एक नई रेल लाइन की मांग की है। हमारी इसकी जबलपुर गोंदिया जो लाइन है इसके DPR तैयार हो चुकी, इसको जल्दी ही दोहरीकरण की मांग मैंने उनसे की है।
कुछ हमारे स्टॉपेज की बात है सिहोरा और अन्य जगह की, उनकी लगातार चिंता कर रहे हैं उनकी, और उन्होंने इन पर सकारात्मक अपना रुख अपनाया। और आने वाले समय में अभी बहुत सी ऐसी चीज़ें, जबलपुर रेलवे स्टेशन का उन्नयन हो रहा है 250 करोड़ रुपए के राशि से, और ऐसे अभी अनेक काम जो होने हैं, कई आरओबी तैयार हो रहे हैं, बहुत सी चीज़ें हैं जो आने वाले समय में आप सबके माध्यम से जबलपुर संसदीय क्षेत्र की जनता को समर्पित करूंगा। और आज इन दोनों ट्रेन का श्रेय अगर किसी को देना चाहता हूं तो आप सबके माध्यम से जबलपुर की जनता जनार्दन को देना चाहता हूं। जबलपुर के रांझी थाना क्षेत्र में सिगरेट मांगने की बात पर दो गुटों में खूनी संघर्ष हो गया। मामूली कहासुनी इतनी बढ़ गई कि दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर लाठी डंडे बरसा दिए। इस घटना में कुल 9 युवक घायल हो गए। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति नियंत्रित की और दोनों पक्षों पर एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस अब ये भी पता लगा रही है कि आरोपियों पर पहले से कोई आपराधिक मामले दर्ज हैं या नहीं। दो पक्षों में विवाद हुआ था, एक में कुशवाहा लोग थे और एक में सोनकर लोग थे। विवाद का कारण कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, एक सिगरेट पीने के विवाद पर से जो बड़ा हुआ है। इसमें नीरज कुशवाहा की फरियाद पे हमने प्रेम सोनकर, राजीव सोनकर, बादल सोनकर, सौरभ सोनकर और राहुल और साजन सोनकर वगैरह के विरुद्ध जो है मारपीट की। जबलपुर के मीरगंज इलाके में सेब से भरा ट्रक उस वक्त पलट गया जब चालक ने सड़क पार करती गाय को बचाने की कोशिश की। हादसे के बाद बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर जमा हो गए और घायल ड्राइवर व कंडक्टर की मदद करने के बजाय ट्रक में लोड सेब की पेटियों को लूटना शुरू कर दिया। सूचना मिलने पर भेड़ाघाट थाना पुलिस मौके पर पहुंची और भीड़ को हटाकर स्थिति पर नियंत्रण में लेके आई। क्या नाम है तो आपका? अरुण चौरस। कहाँ से कहाँ ले जा रहे थे ये ट्रक? मैं इंदौर से ले जा रहा था, चंडीगढ़ रायपुर ले जा रहा था। ये कैसे पलट गया? ये गाय आ गई एकदम से, तो मैं लगा तो नहीं लगा तो मैंने कंडक्टर साइड गाड़ी फेंक दी। चोट नहीं लगी? नहीं बाबू, थोड़ी जान माल का कोई माल का नुकसान है, जान का नहीं? हाँ, माल ले गया पूरा। जबलपुर के हृदय स्थल में बसे 1058 हेक्टेयर क्षेत्रफल वाले देवताल पार्क का लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह ने निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि यह स्थान प्राकृतिक सुंदरता, जैव विविधता और शांति का अद्भुत संगम है, जिसे शहर का प्रमुख पर्यटन केंद्र बनाया जाएगा। मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि विस्तृत मास्टर प्लान तैयार कर पार्क के समग्र विकास की प्रक्रिया जल्द शुरू की जाए। हमारी अपनी संस्कार धानी जबलपुर ये प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर है। बहुत बार जबलपुर में रहने वाले लोगों को ही नहीं पता होता कि जबलपुर में एक से बढ़कर एक प्राकृतिक सुंदरता से भरे हुए स्थान है। हम अभी देवताल पे खड़े हैं और शहर के एकदम बीचों बीच, और केवल 100 मीटर की सड़क, यानी सड़क से 100 मीटर अंदर आने पर ऐसा लगता है जैसे हम प्रकृति की गोद में पहुंच गए हों। ये अपने आप में एक अद्भुत स्थान है जो प्राचीन काल में आध्यात्म का एक बड़ा केंद्र हुआ करता था, और जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है उसे एक बहुत ही सुंदर प्राकृतिक पर्यटन स्थल के रूप में डेवलप किया जा सकता है, जहाँ पर ट्रैकिंग हो, जहाँ पर एडवेंचर टूरिज़्म हो, और एक हद तक हम कह सकते हैं कि मेडिटेशन वगैरह को अगर हम जोड़ें तो एक ऐसे पर्यटक स्थल के रूप में ये विकसित हो सकता है कि जिसकी जोड़ और कहीं शायद नहीं होगी। और आज हम सभी लोग जब इसको देखने के लिए यहाँ पर आए हैं, इसकी सुंदरता को जब देख रहे हैं तो अचंभित है। तो आज कलेक्टर महोदय, नगर निगम कमिश्नर और उनके साथ बाकी सारे लोग भी यहाँ पर आए हैं और इसकी योजना पर विचार किया है, और बहुत जल्दी इसकी एक ऐसी योजना बनाने जा रहे हैं कि ये एक प्रमुख पर्यटक स्थल के रूप में विकसित हो। यहाँ पर जानकारी ये भी आई कि यहाँ पर ही पानी का एक स्थान है जहाँ पहले दूर दूर से लोग केवल इसलिए उसका पानी पीने के लिए आते थे कि वो अपनी पेट संबंधित बीमारियों को ठीक कर सकें। और यहाँ प्राकृतिक झरनों की भरमार है, तरह तरह के पक्षी यहाँ पर हैं, 200 से ज़्यादा तरह के बताए कि पक्षी यहाँ पर हैं, तरह तरह के पेड़ पौधे हैं। तो कुल मिलाकर सारी प्राकृतिक विविधताओं से भरा हुआ एक क्षेत्र है जिसमें पर्यटन की असीम संभावनाएं हैं, और निश्चित रूप से इसका विकास करके जबलपुर, महाकौशल और प्रदेश के लोगों के लिए एक अच्छे पर्यटक स्थल के रूप में इसको विकसित करने जा रहे हैं। संग्राम सागर तक एक